नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। देखो, इस हाथ को मैं टीचिंग पामिस्ट्री में क्यों लेके आया, आपको पहले चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, लॉजिक को समझते हैं। हाथ आप लोग पामिस्ट्री को कैसे समझते हो? ये भाग्य रेखा होती है। इस भाग्य रेखा पर कोई कट का निशान पैसे को नुकसान पहुँचाएगा, पैसे को नुकसान पहुँचाएगा। समझते रहे, ये आप लोगों की थिंकिंग है। एक बात बताओ, हम लॉजिकली समझते हैं, लॉजिकली समझते हैं। ये एक सड़क है, एक ये सड़क है, यहाँ से यहाँ तक एक सड़क जा रही है, समझते रहे। अब आपको जाना है, आपको जाना है यहाँ, यहाँ जाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? पहले इस घूम कर ऐसे जाओगे क्या? घूम कर ऐसे जाओगे क्या? नहीं ना। तो क्या होगा कि ये जो सड़क है, अगर ये मैं सीधा ये वाली कर देता हूँ, समझते रहना, ये सीधा कर दिया। अब आप कहते हो कि यहाँ पर इसे नुकसान होगा, मैं कहता हूँ नुकसान नहीं होगा। लॉजिक समझाता हूँ। ये स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर बन गया ना, ये रक्षा कवच होगा या नहीं होगा? समझते रहना। क्यों? क्योंकि वो एक ही रेखा गई और वो आगे चलती गई, चलती गई, चलती गई। समझते रहना, ये नुकसान नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ ट्रायंगल बना दूँ, यहाँ मैं ट्रायंगल बना दूँ, अब नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। अब ये हाईवे बन गया कि कोई व्यक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, उसे घूम के जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने आजकल फ्लाईओवर देखे हैं? फ्लाईओवर देखे हैं? आपने कोई ऐसी रोड देखी है, चौराहा देखा है जो आगे भी सड़क जा रही हो, लेकिन बीच में क्या होता है, एक गोल चक्कर आ जाता है, या वहाँ से एक सड़क यहाँ आ जाती है और वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है? तो क्या वो नुकसान के लिए कर रखी है? नहीं, वहाँ रुकाव है ना, थोड़ी देर रुकाव रहेगा ना, बस यही पामिस्ट्री है। वहाँ थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी, वो समझ नहीं है कि दिक्कत में स्क्वायर बना है, डॉट बना है, ट्रायंगल बना है, अच्छा होगा डॉट बना है, काली रेखा है, उसमें थोड़ा सा नुकसान होगा। अब देखो, जैसे ये साइन है, ये साइन बना है, अब आपको पता है यहाँ पर ये तिल नहीं है, ये काला काला इस जगह पर आया है। ये किस लिए आया है? आपको देखो, इन्फ्लुएंस लाइन के पास आया ना, जिसे हम ये आप ये वाली रेखा को इन्फ्लुएंस लाइन कहते हैं। इन्फ्लुएंस लाइन क्या होती है? घर परिवार। इसी के आगे चलेगी तो बिजनेस होगा, पीछे से आएगी तो प्रॉपर्टी मैटर होंगे। ये प्रॉपर्टी मैटर, इस रेखा ने कोई नियर एंड डियर की डेथ करी नहीं, एक लिंक यहाँ आकर ख़त्म हो रहा है। वो देखना है कि वो प्रॉपर्टी का मैटर है, क्या मैटर है, क्या नहीं है। मैं आपको पामिस्ट्री सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पामिस्ट्री है क्या? अब यहाँ पर जो कालापन आया है ना, ये क्या करेगा? इस मैटर में डिस्टरबेंस पैदा करेगा। ये अब यहाँ समझना है, वो प्रॉपर्टी का मैटर है, स्क्वायर बना हुआ है, क्या है, ये एरिया थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहेगा। देखा है ना, किसी किसी के कहीं कहीं पर कोई साइन आ जाते हैं, काले काले साइन आ जाते हैं, तो वो इन्हीं लिए। और जहाँ पर वो रिलीफ ख़त्म, यहाँ से ये ख़त्म, तो वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। लॉजिक देखो इनका हाथ में, एक ये माइंड लाइन, आप इसे इसे क्या कहोगे? ये माइंड लाइन, इसे क्या कहोगे? एक भाग्य रेखा। ये क्यों आई? ये क्यों आई? ये यात्रा रेखा के लिए आई है। देखो, जरूरी है यात्रा रेखा के लिए यहाँ से एक रेखा को देना? भाई एक बात बताओ, ये ऐसे भी तो रेखा आती है, ये यात्रा रेखा है। अब क्यों? क्योंकि इससे रेखा यहाँ पर चल रही है, उसने पहले से ही यात्रा रेखा कर दी। किसके लिए? एग्ज़ाम के लिए। शादी थोड़ी दूर है, मायका आना जाना, आना जाना, तो वो माइंड लाइन से ही चीज़ों को वो जोड़ दिया गया है। लॉजिक समझा रहा हूँ, तो हाथ तो पढ़ने आने चाहिए कि इनके मतलब क्या है। दो दो माइंड लाइन हैं, तीन तीन माइंड लाइन हैं, चार चार इनको लैंग्वेज आएंगी। ये तुक्के क्यों मारते हो? तुक्के क्यों मारते हो? ये चीज़ें क्यों आई? ये लाइन क्यों आई?
ये वाला जो साइन है ये सब चिन्हों पर चल रहा है। ये तो क्लियर है, पिक्चर है, इस पर कोई एनालिसिस कर सकता है? नहीं कर सकता। अब मैं इसे सॉफ्टवेयर पे लगाऊंगा, ये सॉफ्टवेयर पे लगा। अब बताओ, ये हाथ है, देखो कोई घबराना नहीं है, कोई चीज़ नहीं करना। जब ये दो रेखा आई है ना, ये दो रेखा आई है ना, ये टेढ़ी चल रही है ना रेखा, यानी इसका संबंध आपको समझना है कि ये ट्रैवलिंग से है। लेकिन ये दो रेखा हैं, दो रेखाओं के मतलब क्या होती हैं कि काम में अड़ंगे के लिए आई हैं। पहली बात, ये भी एक रेखा और ये भी एक रेखा, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रायंगल्स बनेंगे यहाँ पर आपको उसे पकड़ना है कि ये सबसे पहले आइसलैंड क्यों आया। ये आइसलैंड है, ये आइसलैंड है, ये आइसलैंड क्यों आया, इसकी एज कैलकुलेशन निकाल लो। देखो समझाता हूँ मैं आपको। देखो पहले तो मुझे बताओ ये साइन क्या है, ये बताओ, ये ट्रायंगल किस लिए बनाया गया। अगर ये ट्रायंगल बना है तो ये रेखा क्यों बनाई है, ये साइन, ये क्या होता है। अरे पेपर का याद रखो, पेपर भी होता है, पेपर भी होता है ना। अब पहले तो ये ट्रायंगल किस लिए आया, शादी के लिए आया। ये 23 साल है, ये 24 साल है। ये देखो मैंने क्या कहा आपको, निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप ये पकड़ लो। तो यानी ये जो साइन आया है, ये ट्रायंगल जो बना है, ये यहाँ बना है 24 साल पर। तो सबसे पूछो कि क्या आपकी शादी 24 साल पर हुई है। यस हुई है। अगर 24 साल पर हुई है, ध्यान से समझो, इस रेखा को नीचे ले आना, कुछ करना है। यहाँ एक पेपर दे रही थी, ये भी एक पेपर से रिलेटेड है। ये रेखा क्या है, 24 और 25 पेपर दे रही थी। दो रेखा आ गई, नहीं होगा, लेकिन पैसा होगा जिस जगह शादी होगी। ये याद रख लेना, जब भी ऐसी रेखाएं बनती हैं ना, पैसा ज़रूर होता है, ठीक है। यानी हमने क्या देखा कि ये 24, तो इसका मतलब इसका कनेक्शन ये है कि कोई पेपर भी दोगे इसके बाद, तो वो इसलिए आया था। अब समझते रहना। तो ये जो साइन है ये 25 का है, ये 25 का है। अब ये देखो 26, 27, ये कट निशान क्यों आने लग गए यहाँ पर, यहाँ पर। अब उस पुल पर एक कट के निशान आ गए, पुल बनाया हुआ है उस पर, एक ये पुल है, इस पर कट के निशान आ गए। तो कट का एनर्जी लेवल ख़राब हो गया ना, बीच का एनर्जी। अब पेपर जितना मर्जी दे दो, नहीं होगा, नहीं होगा, समझते रहना, नहीं होगा। ये इसलिए आया। अच्छा, अब आप ध्यान से देखोगे तो आप क्या देखोगे कि हमने क्या कहा कि हम कहाँ पर थे, हम थे 25 साल पर हम पहुँच चुके थे, 26 और 27 की बात कर रहे थे, ठीक है ना। अब देखो, अब ये कट के निशान आपको क्या लगता है कि इनका पेपर निकल जाएगा। ये ज़रा देखो आप, ये कट के निशान नहीं निकलेगा ना, नहीं निकलेगा ना। अच्छा जी, अगर आप मानते हो कि यहाँ ये साइन है, यहाँ ये साइन है, बच्चा हो जाएगा। आप मुझे बताओ, ऐसे में बच्चा हो सकता है, नहीं होगा। तो यानी बच्चे की भी प्रॉब्लम है, ये बच्चे की भी प्रॉब्लम आ रही, तो आप समझते रहो। यानी आपको समझ आ गया कि ये रेखाएं इन्हीं के साथ जुड़ी है, तो ये डॉक्टरी इलाज भी है या बच्चा भी है। देखो मैं पामिस्ट्री को कैसे जोड़ता हूँ, कैसे पकड़ता हूँ। अब देखो इन्हीं रेखाओं ने पहले इसको छुआ, फिर इसको, फिर इसको, फिर दो रेखा आ गई। ये 31 साल है, 31 पर ये साइन पुश्तैनी, कोई बीमार पड़ेगा। एक सब लोग नोटिस कर लो, अगर ये साइन पुश्तैनी बोल रहा हूँ तो पुश्तैनी में कौन आता है, पिताजी, माताजी। ससुराल पक्ष में कौन आएगा, सास, ससुर। अगर ये काला है, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। ये 31 में रेखा, इससे पहले डॉट, ये ख़त्म, समझते रहो, ख़त्म।
अब मुद्दा ये आया है कि अगर ये खत्म की रेखा है तो ये साइन और किसको रिप्रेजेंट करता है? जिसका पति बड़ा होगा। मान के चलो, वैसे मैं कहता हूं 4 और 5 साल का डिफरेंस होगा। 5 से 5 मान लो आप, 4 और 5 तो मैं पकड़ता हूं, तो ये पति को भी रिफ्लेक्ट करता है, ये पति को भी करता है। तो आप ये काला पड़ा है ना, पति को जरूर बोलो उसकी तबीयत तो खराब नहीं है। देखो, कोई नहीं बताएगा, ढूंढते रहोगे कोई नहीं बताएगा इस बात को। तो मैंने यही कहा, क्या आपके पति की उम्र 4 से 5 साल आपसे बड़ी है? सर 9 साल बड़ी है। डेफिनेटली बीमारी के उनकी टेंशन है, हाँ है। तो यहाँ पर अब ये वाला साइन क्या रिफ्लेक्ट करता है, पहले वो समझेंगे, ठीक है, वो समझेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या समझा यहाँ पर कि ये साइन रिफ्लेक्शन को कर रहा है 31। देखो ये 31 पर तो सास थी, तो ये जो साइन आए हैं ये किस लिए आए, ये किस लिए आए? तो यानी 31 से 32 साल के बीच में जो साइन आया है, यहाँ पर इसे पकड़ रहा हूँ, कोई बीमार है। अगर इसकी पुष्टि के लिए आपको क्या करना है, नीचे देखना है, नीचे देखना है। यहाँ पकड़ो आपकी क्या वो साइन मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो सब मैचिंग पे आ जाएंगे। देखो कट के निशान आने शुरू हो जाएंगे। अरे तो इट मीन्स कि बीमारी की रेखा बन सकती है। आ रही है समझ? तो ऐसे पकड़ते, मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि इनको पकड़ो तो वो पति के लिए भी आएगा साइन, वो पति के लिए भी आएगा। अब देखो इस 31 और ये 32, ये क्या आया है, ये क्या आया है? अब इसमें हमने क्या कहा था, ये पीछे से रेखा, हमने कहा कि आपने डॉक्टरी इलाज या बच्चे की टेंशन, बच्चा ना होना, तो क्या यहाँ पर आपने कुछ करवाया? हाँ, आईवीएफ फेल हो गया है। ये अब जो साइन आया ऐसे करके ऐसे आया, ये वाला साइन पेपर को रिप्रेजेंट करेगा और बच्चे को करेगा। समझ रहे हो? अब ये भी राहु पर ऐसे काला कर रखा है, ये देखो, अगर एक काला कर रखा है, इसे यूं करके काला कर रखा है, तो यानी ना पेपर निकलेगा ना बच्चा, यहाँ पर आईवीएफ भी फेल होगा। अब यही रेखा ने इसको टच कर रखा है और यहाँ पर ये साइन बना है, तो ये क्या कहता है कि अब दोबारा, ये क्या साइन है, दोबारा आप डॉक्टरी इलाज से पैसा लगाओगे, फंसते जाओगे यहाँ पर, और आपको वो डॉक्टर उल्लू बना बना कर पैसे ऐंठेगा, कहेगा एग बन गए, अब 4 लाख रुपया और दे दो, 2.5 लाख रुपया और दे दो, 3 लाख रुपया और दे दो। क्यों? क्योंकि इन रेखाओं ने यहाँ पर आइसलैंड डाले हुए हैं, एनर्जी लेवल खराब था, ये टेंशन के लिए आया। अब पाम रीडर क्या कहते हैं, माइंड लाइन पर यव का निशान आदमी की नौकरी छुड़वा देता है, आदमी को आत्महत्या करवाने के लिए मजबूर कर देता है, आदमी को यहाँ पर नौकरी की टेंशन हो सकती है, यहाँ हर तरीके की टेंशन, एक बच्चे को अपने करियर की टेंशन हो सकती है, एक बच्चे को अपनी पढ़ाई की। अरे नहीं होता ऐसे, जो पर्टिकुलर चीज़ें चल रही हैं वो पकड़ने की एक आर्ट होनी चाहिए। ये किस लिए आई है? टेंशन है लेकिन आगे बढ़ते रहेगा, ये ऊपर से उठा हुआ है, आगे बढ़ती रहेंगी ये रेखा, आगे बढ़ती रहेंगी। कट के निशान हैं, गलतियां करेंगी ये, गलतियां करें। तो आप देखो ध्यान से, 33, 34। अब मुझे बताओ, क्या आपको कोई ऐसा साइन यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है जो किसी एक ट्रायंगल या तरक्की के निशान को रिप्रेजेंट करता हो? अब बताओ, ये जो है 33 और ये 34, देखो ध्यान से देखना, ये जो साइन आया है, ये जो साइन आया है, इसके बाद यूं टर्न की रेखा है और ऊपर देखो यूं करके यूं साइन है, ठीक है, ऊपर करके यूं साइन है और इस साइड पर एक छोटा सा ऐसे करके ट्रायंगल बना रखा है, ये भी काला कर रखा है। यानी
अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं, बातें मैं क्या हूँ इसमें अलग समझा रहा हूँ। एक तार है जिसमें कपड़े सुखाते हो, बहुत पतली तार है, और आपके घर वालों ने इस पर एक रजाई गीली करके डाल दी। क्या होगा? ये रजाई डाली तो ये झुकनी शुरू हो गई, कट धड़ 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 थड़ाक टूट गई, टूट जाएगी कुछ सेकंड के बाद। ये जो साइन आया है इतना स्ट्रांग नहीं है कि कहता है एक चीज करनी है, मात्र एक चीज करनी है, एक चीज करनी। अब आप मुझे बताइए, इस जगह पर ये जो ट्रायंगल बनाया यूं करके, यूं, ये जो ट्रायंगल है इसके साथ ये तो आइसलैंड है, ये तो आइसलैंड है। ये क्या है? गोद लेना बच्चे को, रिश्तेदार के बच्चे को। लड़की है ये, लड़की किसी की होनी चाहिए, मत करना। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, ये मुझे अब ये जो ट्रायंगल आया ये वाला, ये ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका 34 साल तक पैसा वेस्ट जाएगा, और उसके बाद अगर आपका बच्चा होता है तो नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगनी। और मैं हर चीज को हटा के नौकरी के लिए तरफ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इनकी यही नौकरी लगेगी, और इनकी लाइफ में बच्चा है ही नहीं, वो एडॉप्शन लाइन है इनकी, एडॉप्शन। ये दो रेखा पहले ही बता चुकी हैं कि ये प्रॉब्लम तो इनको झेलनी पड़ेगी। और ये वाली जो रेखाएं आई हैं ये क्या करेंगी? ट्रांसफ़र करवाएंगी, ये करवाएंगी, ये सब इसलिए। अब समझ आ रहा है ये साइन कैसे बनते हैं? अब आप ध्यान से समझना कि इनकी लाइफ में हमने क्या कहा, 23 और 24, ये 24 साल आया। सबसे पहले पूछो, यहीं शादी हुई थी? यहीं शादी हुई थी? तो आप क्या करोगे? इस रेखा को सीधा रख लो, हर रेखा यहीं डेड हो रही है, ये रेखा डेड हो गई इसी ट्रायंगल पर आकर। अब आपको क्या पकड़ना है? ये रेखाएं सूर्य पर्वत की तरफ जाएंगी, यहां से रेखा कोई टच करना चाह रही है, और उस पर देखो आइसलैंड आ रहे हैं, तो यानी पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। अब पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। देखो ये बिल्कुल डिफरेंट आपको समझाने का तरीका बता रहा हूं कि डिफरेंट कैसे। अब पारिवारिक समस्या, पारिवारिक में पति, अब एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूं। प्रॉब्लम ऐसे हाथों में जो ये साइन बने होते हैं, इनमें पैसों की, प्रॉपर्टी की कमी नहीं होती है, इनमें बस यही होता है पति के नेचर, पति से रिलेटेड प्रॉब्लम, उनके ससुराल वक्त से प्रॉब्लम, वो अपने ससुराल उनका पति अपने घर वालों को छोड़ेगा नहीं, उनकी तरफ डाइवर्जन रहेगा, ये ज़्यादा रहता है। क्योंकि सूर्य रेखा जो है वो कितनी दूर से टेढ़ी खड़ी है, ये टेढ़ी रेखा है, ये उप प्रधान रेखाएं सीधी होनी चाहिए। प्रधान रेखाओं का जो ये प्रधान रेखा होती है, प्रधान रेखा जो होती है वो मुड़ी हुई होनी चाहिए। कौन सी है? मुड़ी हुई होनी चाहिए। अब मुद्दा क्या आता है, ध्यान से समझो। हृदय रेखा हमेशा ऐसे झुककर होती है, इनकर उठकर है, इनकी उठकर है या नहीं है? है। माइंड लाइन उठकर होनी चाहिए, अच्छी बात है। हृदय रेखा उठकर कभी नहीं होनी चाहिए, डिसीजन गलत लिए जाते हैं, टेंशनें रहती हैं। माइंड लाइन का उठकर होना पॉजिटिविटी को बताता है। हृदय रेखा में पॉजिटिविटी क्या है? आपको तो टेंशन हो रही है ना, जल्दी जल्दी निर्णय, ये वाली रेखाएं भी जल्दी जल्दी निर्णय में कंफ्यूजन पैदा करती है, चेन वाली। तो आप देखो ये उप प्रधान रेखा ये भी टेढ़ी है, उप प्रधान रेखा सीधी होनी चाहिए, प्रधान रेखा टेढ़ी होनी चाहिए, घुमावदार होनी चाहिए। ये घुमावदार है ना, घुमावदार होनी चाहिए, और यहाँ उप प्रधान रेखा भी घुमावदार। अब ये घुमावदार है तो हर चीज में स्ट्रगल होगी, हर चीज में स्ट्रगल। मैं आपको क्या समझा रहा था
आपको वो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें कि जो आपको समझ आए पामिस्ट्री को पकड़ते कैसे, बेसिक फंडामेंटल एडवांस पामिस्ट्री के कैसे पकड़े जाते हैं। तो ये रेखा जो यहाँ से टच होकर आई है, ये कहती है कि मैं आपको ट्रांसफ़र कराऊंगी। ट्रांसफ़र कराने के लिए क्या करा, बीच में ये वाली दो रेखाओं को जोड़ दिया गया, इनका संबंध इसके साथ जोड़ दिया कि आपको टेंशन है, बच्चे की भी टेंशन रहेगी, ये भी रहेगी, बच्चा होगा नहीं, वहाँ से जो है ये साइन काले पड़े हुए हैं, छोटा सा ट्रायंगल है, नौकरी के लिए आप बढ़ो और उसके बाद जो है आपकी फिर ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी ये ट्रांसफ़र से रिलेटेड, फिर ट्रांसफ़र से रिलेटेड, ये दोनों का यहाँ पर फिर ट्रांसफ़र से रिलेटेड, यानी इसी के बीच में प्रॉपर्टी के साइन आते रहेंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है दिक्कतें चलती रहेंगी। अब इतना गंदा साइन यहाँ पर कोई एक साइन कट के निशान जिस ढंग से लगे होते हैं, ये कट का निशान लग गया और ऊपर देखो ये वाले निशान डॉट 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 डॉट, तो इसमें क्या है, ये किसके पास आई हुई हैं? पहले तो ये सोचो, ये माइंड लाइन के पास में आई है, ये माइंड लाइन के नीचे एनर्जी लेवल ख़राब चल रहा है, तो यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा इनकी लाइफ में। तो आप उसका जो कंसर्न है वो यहाँ निकालोगे, जैसे ये वाली रेखा पर निकालोगे, कट का निशान पर निकालोगे, जैसे इस पर निकालोगे। ये 44 साल पर आई है, ये इनके परिवार से जुड़ी हुई रेखा है, इनके परिवार में इनके मम्मी पापा से रिलेटेड है ये रेखा। क्यों? क्योंकि ये पीछे से ऐसे घुमाव करती हुई रेखा है, ये देखो, ये घूम कर रेखा, ये ट्रांसफ़र भी करवाएगी। तो ये जो साइनों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको नॉर्मल पिक्चर में नहीं दिख रहा था। अब आप ध्यान से समझो, ये एक भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा है। मैंने क्या कहा था, हाईवे। इस भाग्य रेखा में आप लोग कहते हो कट का निशान, पैसों का नुकसान, ये कहते हो, मैं तो कह रहा हूँ हाईवे है, ये हाईवे है। इस हाईवे में आप ध्यान से देखो, हर जगह चिन्ह बने हुए होंगे। ये मैं बना देता हूँ क्या? ये भाग्य रेखा थी ना? अरे भाई, ये माइंड लाइन थी, ये माइंड लाइन थी। ये इसने क्या करा, ट्रैवलिंग करी, इसने इस जगह पहुँचना था, इसलिए यहाँ पर पहुँच रही थी। अब इन्हीं की वजह से कोई चीज़ों का उल्टा ट्रायंगल, यानी डॉक्यूमेंटेशन, पैसे इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें, खर्चे, ये सब होने हैं, क्योंकि इसका संबंध हृदय रेखा से टच होगा, इसमें नुकसान भी होना। इनके हिसाब से यहाँ काम नहीं चलेगा। यानी ये जो जितने भी चीज़ें होंगी, इनके हस्बैंड जो होंगे अपने घर के प्रति इतने डाइवर्टेड रहेंगे कि ये लोग यहाँ गलतियाँ करेंगे। ऐसे आदमियों को, लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि ये साइन बनते हैं तो अपने पति से कोई चीज़ें छुपा कर रखनी चाहिए। पूरी सैलरी मत बताओ, कुछ मत बताओ, सारा ले लेंगे वो, सब ले लेंगे, सब ले लेंगे, सब ले लेंगे। आप तो अपनी स्ट्रगल करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, इसका मतलब ये है कहीं आपके पति कहीं हैं, आप कहीं हो, आना जाना, और आपने पूरी सैलरी पकड़ा दी, तो फिर वो तो लुटा देंगे और फिर आप मांगते रहना, फिर आपके पास सेविंग नहीं होगी, फिर आपके पास सेविंग नहीं होगी। वो जो साइन दिखाया था वो ये साइन निकला है, ये देखो। अब मुझे बताओ, इस साइन पर हमेशा आपको क्या इंडिकेटर लग रहा है? ये वाले साइन पर क्या है? पुश्तैनी चीज़ों, वो प्रॉपर्टी, यहाँ से प्रॉपर्टी, यहाँ शिफ्ट होना, हेल्थ प्रॉब्लम, यानी ये समय टफ जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो ऐसे पामिस्ट्री को समझोगे तभी समझ आएगी। एडवांस पामिस्ट्री मैं तो साफ कहता हूँ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इसको फिर ग्राफ बनाओ। देखो ये ग्राफ में क्या है, 31 में तो पुश्तैनी में ऊपर है ना, मैंने कहा सास ससुर में से कोई गया, ये 32 एक पेपर दोगे या IVF नहीं हो पाएगा। ये कौन है? 31 एक प्रॉपर्टी, यूँ ये, यानी यहाँ पर कोई जो बीमार सास थी तो आपके घर में भी कोई बीमार होना चाहिए। हाँ, मम्मी हुई थी। अब 32, इनकी उम्र जो है 32 साल है। इस समय पर ये घर पर कौन बीमार है? ससुर हैं? हाँ हैं। अच्छा, मम्मी? हाँ, अच्छा, उनका भी ध्यान रखना। प्रॉपर्टी किसके पास है? ससुर के पास। अच्छा, ये ससुर है। अच्छा, ठीक है। अब ये ख़त्म होने वाले हैं, ये रेखा यूँ, ये ख़त्म होने वाले हैं। ये एक प्रॉपर्टी आ गई 34 पर, देखो ये 34 के बाद एक ट्रायंगल आया। अब ये ख़त्म हो रहे हैं तो क्या है कि आपकी लाइफ में यहाँ बच्चे की भी चीज़ें चल रही हैं। बच्चे की चीज़ें क्या चल रही हैं? मुसीबत, कंस्ट्रक्शन,
एक मुसीबत आपकी लाइफ में आई थी, आपने आईवीएफ करवाया होगा, टेंशन में थी, एक पेपर दिया होगा, नहीं होगा, पेपर एक जगह से दूसरी जगह पर दिया है, एक जगह से यानी जिला चेंज करके दिया, यहाँ आपका पेपर नहीं होगा, 29 में लड़ाई हुई होगी घर पर, फिर आपने पेपर देने की तैयारी करी, पॉजिटिव थी, पेपर नहीं निकलेगा, यहाँ कोई बीमार पड़ा 31 में, वो 31 यहाँ पर ये आ गया, यानी एनर्जी लेवल ने भी बता दिया, इसने भी बता दिया, यहाँ पे सास जाएगी या ससुर में से कुछ होगा। अब यहाँ पर कौन है, यहाँ पर अब ये वाला जो साइन है, मैंने कहा आपके पति बड़े हैं आपसे 4 साल या 5 साल, हाँ उनकी तबीयत खराब, हाँ थोड़ी सी, तो आप ये उनके नाम पर प्रॉपर्टी तो नहीं है, नहीं अभी तक तो नहीं है, ठीक है। जैसे ही ससुर जाते हैं उनसे कहना यहाँ पर कन्वर्ट मत करना, अपने नाम पर मत करना, क्योंकि नीचे ये वाला साइन 35.3 पर बीमारी का है। तो मैंने कहा जिसके पास प्रॉपर्टी होगी वो भी, उसके भी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पहला कंसर्न पति को की सेहत को बचाने का वो करा। अब यहाँ पर ये क्या था साइन 32 पर कराया, आईवीएफ फेल, पेपर दोगे नहीं होगा, ये क्या है, पेपर देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, यानी ये आईवीएफ भी करवाओगे, ये भी राहु के प्रभाव पर है, पैसा लगाओगे वेस्ट जाएगा, डॉक्टर कहेगा एग बन गए नहीं बने, ये वो अगड़म पगड़म जिगड़म चढ़ सारे कर करके पैसा खराब जाएगा, यहाँ पर रेखा ख़त्म। अब यहाँ पर ये क्या है कि आपके पति जो है एडॉप्शन लाइन के लिए जाएंगे, इन केस यहाँ 34.1 या 2 के बाद शायद एग बन जाएं, लेकिन अगर यहाँ बच्चा होता है तो नीचे तो राहु के प्रभाव है, राहु के प्रभाव है, तो मैं बच्चे को रुकवा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ नौकरी करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये जो साइन है ये क्या है, इनकी भाभी है और उसका बच्चा है, ये अडॉप्शन लाइन है, इनके हस्बैंड सोच रहे हैं कि अडॉप्ट करने के लिए। मैंने कहा मत करना, मत करना, देख रहे हो क्यों मैं मना करा रहा हूँ, मैं नौकरी करवा रहा हूँ। वो जो साइन क्या था, एक तार कमज़ोर है उस पर रजाई डालोगे तो टूट जाएगी, केवल यहाँ, तो यहाँ आकर क्या होगा, फिर आपकी 2 रेखाएं ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाएंगी और यहाँ आप करा सकते हो, यहाँ 37 से 38 साल के बीच में, 36 से ही मैंने कहा ओके आप एडॉप्शन लाइन पर जा सकते हो, यानी खुद का बच्चा नहीं। शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे तो लॉस होगा, 39 में ट्रांसफ़र होगी, ये मम्मी बीमार पड़ेंगी, 41 में हस्बैंड की ट्रांसफ़र होगी, यानी जिंदा तो हैं, डर था उन्हें कि हस्बैंड तो नहीं कहीं जा रहे हैं। ये बच्चा अडॉप्ट किया है तो बच्चा बीमार पड़ेगा, अगर बच्चा बीमारी से बचाना है तो यहाँ उसका ध्यान रखना, तो जिस रिश्तेदार का बच्चा लोगे वो बीमार पड़ेगा, इसका मतलब ये लड़ाई झगड़े रहेंगे यहाँ पर, फिर आप विदेश जाना, एंड देन ये साइनों की इम्पोर्टेंस है, साइनों की इम्पोर्टेंस है। फिर ये देखो बीमारी यहाँ पर 45-46, इसका मतलब है ट्रांसफ़र, ये क्या है यहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, बीमारी ये है चावल का दाना, इसके अंदर से एक रेखा गई है, ये है मिसहैपनिंग, कोई दूर के रिश्तेदार के कोई यहाँ पर रिश्तेदार या कोई न्यूज़ सुनना, हेल्थ प्रॉब्लम, तो ऐसे में हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो उसको तो भैया अपना इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा आपको, इसमें सिखाने का तरीका क्या था, ये साइन पुश्तैनी को कहता है, लेकिन पति को भी रिफ्लेक्ट करता है, पति को भी करता है पुश्तैनी। मुश्किल है या नहीं ये पॉमिस्ट्री? इसी के अंदर एक प्रॉपर्टी मैटर भी चल रहा है 34 और 35 में, वो अपने नाम पे मत कर लेना, 34 में ट्रायंगल बना हुआ है, अपने पति से कहना अपने नाम पर मत कर लेना, नहीं तो वो बीमारी की रेखा जो लाइफलाइन के पास में आई है वो बीमार पड़ जाएंगी, फिर मत कहना यहाँ कुछ हो गया, मिस हैपनिंग हो गई। तो बेटर है ससुर चले जाए तो चले जाए। ऐसे ही जो ऊपर 44 साल पर आई है ना रेखा, 44 साल पर एक रेखा ये थी, ये वाली, ये जो आई नहीं है यहाँ पर, तो अब मैंने क्या कहा, यहाँ पर मम्मी या पापा में से एक जना रह जाएगा, वो भी यहाँ चला जाएगा, लेकिन अगर वो उन्हें कुछ नहीं होता तो पति पर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये रेखा ऐसे थी। ये है मेन चीज समझने वाली, ठीक है ना। अब आई समझ कितनी मुश्किल रहती है और आप कितना आसानी से एडवांस पामिस्ट्री को कह देते हैं। तो ये टीचिंग पामिस्ट्री में समझाने का तरीका कि केवल माइंड लाइन पर यव का निशान, यव का निशान, ये यव का निशान किस लिए आया था, किस रेखाओं से टच था, 2-2 रेखा के साथ क्यों बन रहा था,
अगर सूर्य रेखा टेढ़ी है तो ये तो गलत है, एक रेखा यहाँ से टच होने की कोशिश कर रही है तो यानी, और यहीं पर बीच बीच में काले काले धब्बे, यानी ससुराल पक्ष से भी टेंशन रहेगी, अपॉर्चुनिटी मिलने में भी दिक्कत रहेगी। डन। तो ऐसे समझते हैं, ऐसे लोगों को देखो सूर्य उनका कमज़ोर होता है, तो याद रखना जब भी ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ऐसे केसों में जहाँ पर फैमिली मेंबर बीमार पड़ना और ये करना, देखो कितनी बीमारी, तो आप उनको राहु का इम्पैक्ट जरूर दो, उपाय जरूर दो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।